नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रियल फैक्ट सनातन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है, इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचरहट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीक बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींके निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दे। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। यदि आपके घर के नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है। और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया का जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिसे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन न करें। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरता है और पेशाब की छींटें पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब के चीते अपने पैर पर गिरने ना दे। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। यदि कोई आपके घर के आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो गरीब होते हैं उसे सताते हैं और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीब भी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए। और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता
का वास नहीं होगा और आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो अपने घर को साफ नहीं रखते हैं, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है, तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है। और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई रखें। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपक गरीबी दूर होगी। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगे हुए हैं। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे। इसलिए यदि आपको जुए की लत है, आप भी जुआ खेलते हैं, तो जुआ करना बंद कर दें। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में क्लेश ना करें, ब्राह्मण को दान दें, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले ही बिस्तर त्याग दें, घर में साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर सदा धन और धान्य से भरा रहेगा और आप उस घर में सुख और शांति से रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने घर में टूटे हुए झाड़ू रखते हैं, आपकी घर की छत में मकड़ी का जाल लगा रहता है, तो इस कारण से गरीबी आती है। लेकिन यदि वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप एक काम करने वाले हैं और आपके घर में खाने वाले 4 हैं, आपके जितनी आमदनी है उससे 2 गुना खर्चा होता है, तो इससे भी गरीबी आती है। क्योंकि हम अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 200 रुपए खर्च हो रहा है, तो इसमें हम 100 रुपए माइनस में चले जाते हैं और यही कारण है कि घर में गरीबी आती है। प्रियो मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल रियल फैक्ट सनातन।